दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होती है साउथ अटलांटिक महासागर के बीचों बीच, जहां तूफानी लहरों का शोर और गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। एक स्टीमशिप जिसका सफर हफ्तों से चल रहा था, एक सुनसान टापू की तरफ बढ़ रही थी। इस जहाज पर मौजूद है डेविड, एक वेदर ऑब्जर्वर जिसे सरकार ने एक खास मिशन पर भेजा था। डेविड का काम है इस वीरान टापू पर रहकर अगले 1 साल तक मौसम के बदलावों को नोट करना और हवाओं की दिशा का पता लगाना। लेकिन जैसे जैसे जहाज उस टापू के करीब पहुंचता है, वहां का मंजर कुछ और ही कहानी बयान कर रहा था। ये जगह दुनिया से पूरी तरह कटी हुई थी, जहां दूर दूर तक सिवाय काले पत्थरों और समंदर के कुछ नहीं था। जहाज से उतरते ही टीम ने देखा कि यह आइलैंड पूरी तरह खाली था। वहां बस 2 ही इमारतें थीं, एक मौसम विभाग का छोटा सा लकड़ी का केबिन और एक पुराना मजबूत लाइट हाउस। डेविड को यहां पिछले ऑफिसर रॉबर्ट की जगह लेनी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि रॉबर्ट का कहीं अता पता नहीं था। जब कैप्टन और डेविड उस केबिन में पहुंचे तो वहां का हाल देखकर सब हैरान रह गए। रॉबर्ट का सामान यहां वहां बिखरा हुआ था, जैसे वहां कोई हाथापाई हुई हो, लेकिन रॉबर्ट गायब था। फिर उनकी नजर लाइट हाउस की तरफ गई। उन्होंने सोचा शायद पुराना ऑफिसर वहां हो, लेकिन लाइट हाउस के करीब पहुंचते ही एक खौफनाक नजारा उनका इंतजार कर रहा था। पूरे लाइट हाउस को नुकीली लकड़ियों और भालों से घेरा गया था, जैसे किसी ने खुद को किसी भयानक चीज से बचाने के लिए किलेबंदी की हो। डेविड और कैप्टन ने लाइट हाउस का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार उन्होंने जोर लगाकर दरवाजा खोला। अंदर उन्हें एक अजीब और खूंखार दिखने वाला आदमी मिला, जिसका नाम ग्रूनर था। ग्रूनर वहां का लाइट हाउस कीपर था। जब उससे पुराने ऑफिसर रॉबर्ट के बारे में पूछा गया तो उसने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, वो मर चुका है, समंदर की तरफ गया था और कभी वापस नहीं लौटा। ग्रूनर के हाव भाव और इस जगह की अजीब वाइब्स को देखकर कैप्टन को खतरा महसूस हुआ। उन्होंने डेविड को समझाया कि बेटा, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, अगर तुम चाहो तो अभी हमारे साथ वापस चल सकते हो। लेकिन डेविड को पैसों की सख्त जरूरत थी और 1 साल की तनख्वाह उसके लिए बहुत मायने रखती थी। उसने अपने इरादे नहीं बदले और वहां रुकने का फैसला किया। जाते जाते कैप्टन ने अपनी सुरक्षा के लिए डेविड को एक बंदूक दी और कहा, अपना ख्याल रखना। और इस तरह डेविड को उस वीरान टापू पर अकेला छोड़कर जहाज वापस क्षितिज में ओझल हो गया। अब डेविड के पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। शाम ढलने लगी थी। डेविड ने उस टूटे फूटे केबिन को साफ किया और अपने रहने लायक बनाया। रात के सन्नाटे में जब वो दराजें देख रहा था तो उसे पुराने ऑफिसर रॉबर्ट की एक डायरी मिली। जब उसने उसे पढ़ना शुरू किया तो उसके होश उड़ गए। डायरी में मौसम की जानकारी कम और किसी अनजान खौफ का जिक्र ज्यादा था। उसमें अजीबोगरीब जानवरों के चित्र यानी स्केचेस बने थे, जो ना तो इंसान थे और ना ही मछली। डायरी में लिखा था कि रात होते ही वो आते हैं। इन शब्दों ने डेविड के मन में एक अनजाना डर पैदा कर दिया। पन्नों के बीच उसे रॉबर्ट की पत्नी की एक तस्वीर भी मिली। पढ़ते पढ़ते डेविड की आंख लग गई। अगली सुबह जब डेविड अपने काम के लिए समंदर किनारे गया तो उसे पत्थरों के बीच एक अजीब सा पैटर्न दिखाई दिया। गोल आकार में सजे हुए पत्थर जो कुदरती नहीं लग रहे थे। उसे लगा शायद ये ग्रूनर का कोई पागलपन होगा। काम करते वक्त जब उसने दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे एक पल के लिए ग्रूनर के साथ कोई और भी दिखाई दिया, कोई ऐसा जो इंसान जैसा तो था लेकिन इंसान नहीं था। पर पलक झपकते ही वो गायब हो गया। डेविड को लगा शायद ये उसका वहम है। सूरज ढल चुका था और केबिन में अंधेरा छाने लगा था। डेविड अपने काम में मसरूफ था कि तभी ठक 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 दरवाजे पर एक तेज दस्तक हुई। उसे लगा शायद ग्रूनर आया होगा। उसने आवाज दी, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। लैंप लेकर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा तो उसे ऐसी फुसफुसाने और गुर्राने की आवाजें सुनाई दी जो किसी जानवर की नहीं हो सकती थी। तभी उसकी नजर नीचे गई। दरवाजे के नीचे से एक हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वो हाथ नीला था, उंगलियों के बीच झिल्ली थी। वो किसी इंसान का हाथ नहीं था। डेविड की रूह कांप गई।
वो अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट यानी तहखाने की तरफ भागा और खुद को वहां बंद कर लिया। ऊपर कदमों की भारी आवाजें आने लगीं। वो चीज अब घर के अंदर थी। डेविड बेसमेंट के फट्टे के दरार से ऊपर देख रहा था कि तभी एक खौफनाक नीली आंख ने उसे देख लिया। वो क्रीचर उसे मारने के लिए नीचे की तरफ झपटा। डेविड ने अपनी जान बचाने के लिए पास पड़ा एक नाकू लिया और पूरी ताकत से उस क्रीचर के हाथ पर दे मारा। वो चीज चीखती हुई वहां से भाग खड़ी हुई। उस रात डेविड समझ गया कि डायरी में लिखी हर बात सच थी। वो अकेला नहीं था, बल्कि वो शिकार था। अगली सुबह जब डेविड बाहर निकला तो उसने देखा कि रेत पर अजीब पंजों के निशान थे जो सीधे समंदर में जा रहे थे। अब उसे समझ में आ गया था कि ग्रूनर ने लाइट हाउस पर वो नुकीली लकड़ियां क्यों लगाई थीं। डेविड जानता था कि अगर उसे आज रात जिंदा रहना है तो उसे तैयारी करनी होगी। उसने पूरा दिन लगाकर केबिन की खिड़कियों को लकड़ियों से सील कर दिया, दरवाजे को मजबूत किया और केबिन के बाहर पुरानी किताबें और कागज बिखेर दिए ताकि अगर वो फिर आए तो वो उन्हें जलाकर डरा सके। किस्मत से उसे केबिन में एक संदूक मिला जिसमें एक पुरानी राइफल और बहुत सारी गोलियां थीं। इससे उसे थोड़ी हिम्मत मिली। सूरज ढलते ही डर का साया गहराने लगा। डेविड बंदूक ताने अंधेरे कोने में बैठकर अपनी सांसें रोके इंतजार कर रहा था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। खिड़की की दरारों से उसने देखा, इस बार वो एक नहीं था। समंदर की लहरों से निकलकर दर्जनों की तादाद में वो नीले क्रीचर्स उसके केबिन की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने हमला किया, डेविड ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। धाएं धाएं। गोली की आवाज से कुछ गिरे, लेकिन बाकी और ज्यादा आक्रामक हो गए। वो दरवाजा तोड़ने ही वाले थे कि डेविड ने अपना प्लान बी इस्तेमाल किया। उसने तुरंत बाहर पड़े कागजों में आग लगा दी। आग की लपटें देखकर वो क्रीचर्स पीछे हटे और समंदर में भाग गए। लेकिन डेविड की ये जीत बहुत महंगी पड़ी। आग बेकाबू हो गई और उसके लकड़ी के केबिन को अपनी चपेट में ले लिया। डेविड ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और जलते हुए घर से बाहर निकलकर बारिश और ठंड के बीच पत्थरों के पीछे जा छुपा। उसका घर, उसका सामान सब जलकर राख हो चुका था। अब उसके पास छुपने की कोई जगह नहीं बची थी। पूरी रात बारिश और कड़कड़ाती ठंड में पत्थरों के पीछे ठिठुरते हुए गुजारने के बाद अगली सुबह डेविड के सामने एक ही सच्चाई थी। उसका घर राख हो चुका था। अब इस वीरान टापू पर जिंदा रहने का सिर्फ एक ही जरिया बचा था, वो लाइट हाउस, और उसे हर हाल में वहां पनाह लेनी थी। डेविड ने रात की आग से बचाई हुई अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस के पास जाकर चट्टानों के बीच छुप गया। वो इंतजार करने लगा कि कब वो सन की आदमी ग्रूनर बाहर निकले। काफी देर बाद ग्रूनर हाथ में बाल्टी लेकर पानी भरने के लिए बाहर आया। डेविड दबे पांव शिकार की तरह उसका पीछा करने लगा। ग्रूनर एक गुफा के पास रुका जहां ताजा पानी था, लेकिन इससे पहले कि डेविड कुछ समझ पाता, एक परछाई ने उस पर हमला कर दिया। वो वही नीला क्रिएचर था, मगर ये बाकियों से अलग था। डेविड अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोली चलाने ही वाला था कि ग्रूनर जोर से चिल्लाया, रुक जाओ, गोली मत चलाना, ये मेरी पालतू है। डेविड सन रह गया। एक खूंखार जानवर और पालतू। लेकिन डेविड ने मौके की नजाकत को समझा। उसने तुरंत अपनी राइफल तानते हुए ग्रूनर के सामने एक सौदा रखा। उसने कहा, मेरे पास बहुत सारा खाना है, शराब है और सबसे जरूरी बंदूकों का जखीरा और ढेर सारी गोलियां हैं। अगर तुम मुझे लाइट हाउस में रहने दोगे तो ये सब तुम्हारा। ग्रूनर, जो सालों से इस टापू पर अकेले लड़ रहा था, उसे भी मदद और सामान की जरूरत थी। उसने डेविड को घूरते हुए हामी भर दी और इस तरह डेविड को आखिरकार लाइट हाउस में पनाह मिल गई। लाइट हाउस के अंदर का नजारा बाहर की दुनिया से भी ज्यादा अजीब था। वहां गंदगी थी, घुटन थी और एक अजीब सी खामोशी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज वो फीमेल क्रिएचर थी जिसका नाम ग्रूनर ने एनेरिस रखा था। डेविड ने देखा कि ग्रूनर उस क्रिएचर के साथ इंसान जैसा नहीं, बल्कि किसी गुलाम जैसा बर्ताव करता था। वो उसे मारता पीटता था, उसे जलील करता था, और फिर भी वो क्रिएचर वफादारी से उसके पास ही रहती। डेविड को यह देखकर घिन आती थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था। ग्रूनर ने उसे साफ शब्दों में चेतावनी दे दी थी कि अगर यहां रहना है तो मेरे नियम मानने होंगे। दिन में काम करना होगा और रात को उन शैतानों से लड़ना होगा। शाम होते ही माहौल बदलने लगा। ग्रूनर ने लाइट हाउस की खिड़कियों को लोहे की चादरों से बंद करना शुरू कर दिया। उसने डेविड के हाथ में बंदूक थमाई और कहा, तैयार रहना, आज रात वो आएंगे और इस बार वो अकेले नहीं होंगे। सूरज ढलते ही समंदर का शोर भयानक हो गया। डेविड और ग्रूनर बैल्कनी पर तैनात थे और फिर उन्होंने देखा। इस बार एक या दो नहीं, बल्कि समंदर की लहरों से निकलकर सैकड़ों की तादाद में वो नीले क्रिएचर्स लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे थे।
ऐसा लग रहा था जैसे पूरी की पूरी फौज हमला करने आ गई हो। जैसे ही उन्होंने लाइट हाउस के दीवारों पर चढ़ना शुरू किया, ग्रूनर ने अपनी राइफल से आग उगलना शुरू कर दिया। धाएं धाएं। लेकिन डेविड, इतनी बड़ी तादाद को देखकर डेविड की हिम्मत जवाब दे गई। उसका शरीर डर के मारे सुन्न पड़ गया। वो अपनी बंदूक छोड़कर एक कोने में दुबक कर बैठ गया। पूरी रात ग्रूनर एक पागल की तरह अकेला लड़ता रहा। वो चीख रहा था, उन्हें मार रहा था, लाइट हाउस को बचा रहा था। लेकिन डेविड अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। वो बस अपनी आंखों के सामने मौत को नाचते हुए देख रहा था। सुबह हुई तो लाइट हाउस के चारों तरफ उन क्रिएचर्स की लाशें बिछी हुई थीं। सन्नाटा पसरा हुआ था। ग्रूनर, जो खून और पसीने से लथपथ था, उसने सोए हुए डेविड के मुंह पर एक बाल्टी पानी दे मारा। डेविड हड़बड़ा कर उठा। ग्रूनर की आंखों में खून उतर आया था। उसने डेविड की गिरेबान पकड़ी और कहा, आज रात तो मैंने संभाल लिया, लेकिन अगर कल रात तुमने गोली नहीं चलाई तो मैं तुम्हें जिंदा इन जानवरों के आगे फेंक दूंगा। डेविड समझ गया कि यहां जिंदा रहने की कीमत उसे अपने हाथों को खून से रंग कर ही चुकानी होगी। अब वो एक मासूम मौसम विभाग का अफसर नहीं रह गया था, अब उसे एक योद्धा बनना था। अगले कुछ दिनों तक डेविड ने खुद को बदला। उसने डर को पीछे छोड़ा और ग्रूनर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना सीखा। वो दोनों हर रात मौत का खेल खेलते और हर सुबह जिंदा बचने का जश्न मनाते। धीरे धीरे डेविड भी ग्रूनर की तरह सख्त होता गया। कनेक्शन एंड अ शॉकिंग डिस्कवरी। वक्त बीतता गया। इस खूनी खेल के बीच डेविड का ध्यान एनेरिस की तरफ जाने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक जानवर नहीं है, उसमें भावनाएं थीं, दर्द था। जब ग्रूनर उसे मारता तो डेविड को तकलीफ होती। धीरे धीरे डेविड और एनेरिस के बीच एक खामोश रिश्ता, एक दोस्ती पनपने लगी। डेविड उसे इंसान की तरह ट्रीट करता, जो ग्रूनर को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब एक दिन सफाई करते वक्त डेविड के हाथ एक पुरानी तस्वीर लगी। वो तस्वीर ग्रूनर की नहीं, बल्कि उस पुराने ऑफिसर रॉबर्ट की डायरी में मिली। जब डेविड ने ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में एक औरत थी, रॉबर्ट की पत्नी, लेकिन वो औरत हूबहू एनेरिस जैसी दिखती थी। बस फर्क इतना था कि वो इंसान थी। डेविड का दिमाग चकरा गया। क्या ग्रूनर में एनेरिस को इसलिए रखा है क्योंकि वो उसे किसी की याद दिलाती है, या फिर इस टापू का राज उससे भी ज्यादा गहरा है जितना वो सोच रहा है? डेविड अब इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बेचैन था, और यही बेचैनी उसे एक बहुत बड़े खतरे की तरफ ले जाने वाली थी। सर्दियां शुरू हो चुकी थीं और बर्फबारी ने उस काले टापू को सफेद चादर में ढक दिया था। अजीब बात यह थी कि उन नीले क्रीचर्स के हमले अचानक बंद हो गए थे। कई हफ्तों से सन्नाटा था। डेविड को लगा कि शायद वो हार मान चुके हैं या कहीं चले गए हैं, लेकिन ग्रूनर जानता था कि ये शांति सिर्फ तूफान आने से पहले की खामोशी है। उसने डेविड से कहा, वो गए नहीं हैं, वो अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं ताकि इस बार वो हमें पूरी तरह खत्म कर सकें। हमारे पास गोलियां खत्म होने की कगार पर थीं। ग्रूनर ने तब अपना एक और राज खोला। उसने बताया कि टापू के दूसरी तरफ एक पुराना जहाज डूबा हुआ है, जिसमें ढेर सारा डायनामाइट और बारूद मौजूद है। अगर वो उसे निकाल लाएं तो वो इन जानवरों को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। प्लान खतरनाक था, लेकिन डेविड ने अपनी जान हथेली पर रखकर यह खतरा मोल लिया। जैसे ही डेविड समंदर की गहरी और ठंडी दुनिया में उतरा, उसने डूबे हुए जहाज के मलबे के बीच डायनामाइट के बक्से ढूंढ निकाले। लेकिन तभी उसकी नजर किसी ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसका नजरिया बदल दिया। उसने देखा कि मलबे के पीछे वो खूंखार जानवर नहीं, बल्कि उनके छोटे छोटे बच्चे छुपे हुए थे। उनकी आंखों में वही डर था जो इंसानों की आंखों में होता है। उस पल डेविड को एहसास हुआ कि वो सिर्फ जानवर नहीं है, वो एक सभ्यता है। वो बेवजह हमला नहीं कर रहे, बल्कि शायद इंसान ही उनके इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं। डेविड बक्से लेकर ऊपर आया, लेकिन उसका मन बदल चुका था। वो अब सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए लड़ना चाहता था, कत्लेआम के लिए नहीं। डायनामाइट मिल चुका था। ग्रूनर ने एक शैतानी प्लान बनाया। उसने लाइट हाउस के चारों ओर बारूद बिछा दिया और तय किया कि आज रात वो खुद उन क्रीचर्स को बुलाएंगे। उसने लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ दिया, जैसे शिकार को जाल में फंसाने के लिए चारा डाला जाता है। प्लान काम कर गया। समंदर उफन पड़ा और हजारों की तादाद में क्रीचर्स लाइट हाउस की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही वो बारूद के ढेर के पास पहुंचे, ग्रूनर ने लेवर दबाया, लेकिन धमाका नहीं हुआ। हड़बड़ाहट में डेविड ने तार जोड़ना ही छोड़ दिया था। मौत अब उनके दरवाजे पर थी। डेविड अपनी जान की परवाह किए बिना ऊपर भागा और ऐन मौके पर उसने तार जोड़ दिए। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। बूम! आग की लपटें आसमान छूने लगीं। उस रात उन्होंने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन डेविड की रूह कांप गई थी। अगले सुबह का मंजर दिल दहला देने वाला था। हर तरफ लाशें बिछी थीं। ग्रूनर किसी पागल कसाई की तरह जो क्रीचर्स अभी जिंदा थे और तड़प रहे थे, उन्हें बेरहमी से मार रहा था। डेविड समझ गया कि असली राक्षस वो नीले क्रीचर्स नहीं, बल्कि ग्रूनर है। डेविड ने ठान लिया कि वो इस जंग को खत्म करेगा।
वो समंदर के किनारे गया और वहां पत्थरों का एक गोला बनाकर उसके बीच में एक तोहफा रख दिया। ये पैगाम था कि हम शांति चाहते हैं। अगली शाम वो क्रीचर्स वापस आए, लेकिन इस बार हमला करने नहीं। उनमें से एक छोटा बच्चा आगे बढ़ा और उसने डेविड का तोहफा स्वीकार कर लिया। शांति स्थापित हो रही थी, लेकिन ग्रूनर, उसे शांति नहीं चाहिए थी। ग्रूनर ने अपनी बंदूक उठाई और उस बच्चे को मारने के लिए निशाना साधा। डेविड उसके सामने आ गया। उसने उसकी आंखों में देखा और चिल्लाया, रुक जाओ रॉबर्ट, तुम कोई कातिल नहीं हो। रॉबर्ट! ये नाम सुनते ही ग्रूनर सन्न रह गया। जी हां दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। ग्रूनर कोई और नहीं बल्कि वही पुराना वेदर ऑफिसर रॉबर्ट था जिसके गायब होने की खबर मिली थी। वो अपनी पत्नी को खोने के गम में पागल हो चुका था। रॉबर्ट का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसे लगा कि अगर जंग खत्म हो गई तो उसके जीने का मकसद खत्म हो जाएगा। वो पागलों की तरह निहत्थे क्रीचर्स की तरफ दौड़ा, लेकिन इस बार उन्होंने उसे नहीं बख्शा। हजारों क्रीचर्स ने उस पर हमला कर दिया और उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। डेविड ने खुद को नाइट हाउस में बंद कर लिया और फिर सन्नाटा छा गया। 1 साल बाद मौसम फिर बदला। एक नया जहाज उस टापू पर आया। एक नया जवान ऑफिसर उस टापू पर उतरा, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1 साल पहले डेविड उतरा था। जब वो लाइट हाउस में पहुंचा तो उसे वहां एक दाढ़ी वाला अजीब और खूंखार आदमी मिला। वो आदमी कोई और नहीं, डेविड था। डेविड अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अब नया ग्रूनर बन चुका था। जब नए ऑफिसर ने उससे पूछा कि पिछला साथी कहां है, तो डेविड ने वही जवाब दिया, वो समंदर की तरफ गया था और कभी वापस नहीं लौटा। कहानी वही खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी। ये टापू एक श्राप की तरह है जो कभी खत्म नहीं होता, बस चेहरे बदल जाते हैं।